नमस्कार हेमंत तोसार हेमंत टीवी चैनल से। आज बताना चाहूँगा कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बचे हैं उनके ऊपर कितना अन्याय, अत्याचार और कितना आतंक का नंगा खेल खेल रही है बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो लोग। आपको इससे पहले इसका इतिहास जानना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 1971 में भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही देश था, पाकिस्तान का ही हिस्सा बांग्लादेश था। परंतु इन लोगों में आपसी मतभेद होने की वजह से माने जो आज बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान है, इनका आपसी मतभेद होने से इन लोगों में फूट हो गई थी, जिसका सुलह माने समझौता जो है इंदिरा गांधी ने कराया था और दोनों को पार्ट को अलग अलग कर दिया गया था। तो कहा जाए तो इंदिरा गांधी और भारत में जो भारतीय है उनका बहुत बड़ा रोल रहा कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बांग्लादेश जो है अलग कर दिया गया। आपको याद होगा जब युद्ध हुआ था तो जब युद्ध ख़त्म हुआ था तो 56 करोड़ बांग्लादेशी सैनिक को भारतीय सेना ने और भारतीय प्रशासन ने छोड़ दिया था कि भैया अब तुम चले जाओ, क्योंकि वो बंदिश बना लिए गए थे। तो 56,000 सैनिकों को। तो मैं बताना चाहूँगा आज की डेट में बांग्लादेश की जो आबादी है वो 17 करोड़ 12 लाख की आबादी है। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो 21% हिंदू वहाँ रहते थे और आज की डेट में सिर्फ 6% और 5.5 to 6% हिंदू है। बाकी हिंदू कहाँ चले गए? नहीं क्या 21% से घटकर 6% तक हिंदू जो है अब वहाँ पर रहते हैं। तो ये जो हिंदू हैं उनको या तो कत्लेआम कर दिया गया या धर्म में मजहब में परिवर्तन कर दिया गया या उनको उस जगह से छोड़ के भगा दिया गया, भागने के लिए मजबूर कर दिया गया कि वो इंडिया आ जाए या कहीं चला जाए। तो ये जो चीज़ हुई ये बहुत ही घिनौनी हरकत हुई। आपको याद होगा शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति। शेख हसीना के जो पिताजी थे 1971 में और वो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे पिताजी। और बाद में 1975 में शेख हसीना के जो पिताजी है उसकी हत्या कर दी गई। तो मतलब जो भी है इस्लामिक कंट्री में एक चीज़ देखा गया है कि आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए कि मुसलमानों में राजा जो होते थे उनके बेटे जो होते थे वो अपने बाप को मारकर गद्दी पर बैठते थे। और ये परंपरा जो है इतिहास के पन्ने में आपको देखने को मिल जाएगी। और आज की डेट में आप पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, जो भी वहाँ के वजीर आलम रहा या तो उसको मार दिया गया या वो भाग गए तो उनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया गया, इतना हरिसमेंट कर दिया गया कि उसके परिवार को और उनके ख़ानदान को बुरी तरह ख़त्म कर दिया गया। तो लोकतंत्र चल रहा है। तो लोकतंत्र में इस तरह की हरकत हो रही है। पहले राज्य था, राजा राज करते थे, अब लोकतंत्र में इस्लामिक कंट्री में इस तरह की जो हरकत हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं बताना चाहूँगा अभी हाल ही में कुछ दिनों से बांग्लादेश के अंदर ये चल रहा है कि जितने हिंदू हैं उनकी दुकानें, फैक्ट्री, इंडस्ट्री और जो काम कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी दी नहीं जा रही है, जान से कत्लेआम किया जा रहा है। वहाँ की मीडिया को दबाया जा रहा है ताकि जो है वहाँ पर जो कत्लेआम जो हो रहा है, साफ हो रहा है, हिंदुओं को जो मारा जा रहा है वो मीडिया ना दिखा सके, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की बातें हो जाएगी। इसलिए बांग्लादेश जो है इस तरह के काम कर रही है। आपसी मतभेद भी चल रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो मजहबी जो वहाँ के जो गुरु होते हैं, जो मजहबी मुल्ला होते हैं, जो आपके जो बड़े बड़े मस्जिदों के अंदर ऐलान करते हैं, फतवा जाहिर करते हैं, उन लोगों ने वहाँ पर फतवा जाहिर किया है कि अब यही मौका है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अब आपसी मतभेद बढ़ गए हैं, सेना ने कमान संभाल ली है और शेख हसीना को देश भागने के लिए मजबूर कर दिया गया है। वो शायद देश छोड़ के भाग गई है कहीं पर दूसरी जगह, जिसका अभी पता नहीं चल पा रहा है ढंग से। और बताना चाहूँगा कि अभी बांग्लादेश बुरी तरह टूट गया है। और जो मस्जिदों से जो आवाज़ आ रही है, आपको याद होगा 1990 में जिस तरीके से कश्मीर में मस्जिदों से आवाज़ आती थी कि रात को 12-1-2 बजे कि तुम हिंदू जो है अपनी महिलाओं को छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारा कत्लेआम कर दिया जाएगा। तो 3 ऑप्शन दिया गया था और यही 3 ऑप्शन अब बांग्लादेश में दे दिया गया है। वहाँ के जो मजहबी जो लोग हैं उन लोगों ने धमकी दी है कि जितने हिंदू हैं या तो इस्लाम कबूल कर ले तलवार की धार पर, या फिर वो भाग जाए बांग्लादेश छोड़ के और अपनी औरतों को जो है वहाँ छोड़ दिया जाए।
तो ये जो चीज़ें जो चल रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है वहाँ पर बांग्लादेश में, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की हालत जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती भी जा रही है। वहाँ पर कितने तरीके से हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और भारत सरकार चुपचाप बैठी हुई है। मैं बताना चाहूँगा यही भारतीय मुसलमान जो है, यही जो भारत में रहते हैं, इन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों का जो है पक्ष लिया था। 5.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी जो है भारत के अंदर अभी भी घुसे हुए हैं, जिसको सरकार की नाक के नीचे बैठे हैं, सरकार उसको लात मार के निकाल नहीं रही है। सबसे बड़ी बात, सरकार को जो 5.5 करोड़ जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी है, जो अपने आइडेंटिटी कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड, अपना राशन कार्ड, अपनी सारी आइडेंटिटी, बैंक का कार्ड, सब कुछ बना चुके हैं। जितनी भी आईडी होती है वो सब बना दी हैं पैसे के खेले पर। और ये जो पैसे पर खेले पर जो बनाया गया है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये 5.5 करोड़ के ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए घुसपैठियों के ऊपर, ताकि उनकी कमर टूट जाए और वो ये देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि वहाँ पर कत्लेआम किया जा रहा है। वहाँ पर मंदिरें तोड़ दिया गया। मैं बताना चाहूँगा कि कई मंदिरें तोड़ दिया गया, वहाँ पर इस्कॉन का मंदिर तोड़ दिया गया। मैं बताऊँगा जब बांग्लादेश की हालत बुरी थी वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, तो यही जो मंदिर थे, हिंदुओं के जो मंदिर थे, डेली 15 लाख लोगों को भोजन कराते थे, मंदिरों से पैसा जाता था। यही मुसलमानों को जो है भोजन कराते थे हिंदुओं मंदिर के अंदर से, और यही मुसलमान जो है वहाँ का भोजन करते थे। हिंदुओं ने कई मुसलमानों को बचाया वहाँ पर। जिस तरीके से वहाँ पर विद्रोह हो गया था उस समय 1971-75 के समय जब बांग्लादेश टूटा था, तो हिंदुओं ने ही सबसे ज़्यादा साथ दिया था। लेकिन आज समझ में आ रहा है पीठ के पीछे खंजर घोंपना और उस एहसान को जो है ना मानना और दूसरे के एहसानों को दबा देना, और यही जो है आज बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के मुसलमान कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भाई भाई का जो है व्यवहार बना रखे हैं बांग्लादेशियों के साथ। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर NRC, NCR और CAA जब लगाया जाता है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान खड़े हो जाते हैं और ये बताते हैं कि वो हमारे भाई है, ख़ानदानी है, शिया हो या सुन्नी हो, सब उसके भाई हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और वही जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी जो घुसपैठी है, भारत में आके आतंक का नंगा खेल खेलते हैं, आतंकवाद को गतिविधि बढ़ाते हैं। और भारत के अंदर जो इस तरीके से वो आतंक का नंगा खेल खेल के भारतीयों को नुकसान कर रहे हैं, ये उन मुसलमानों को नहीं दिख रहा है जो CAA, NRC और NCR का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि कड़े कानून होना चाहिए। अभी केंद्र में सरकार है, भले वो कांग्रेस हो, BJP हो। अगर कांग्रेस सरकार ने भी बांग्लादेशियों का साथ दिया, जैसे ममता बनर्जी है, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा उसी ममता बनर्जी को कि आपको याद होगा CPM जब बंगाल में सरकार थी, जिसने 34 और 35 साल तक राज किया था, CPM वही सरकार बांग्लादेशियों को समर्थन करती थी, अपने बाप समझती थी बांग्लादेशियों को। वही CPM की सरकार आज मैं बताना चाहूँगा CPM का इतना, और ममता बनर्जी ने उसी के ऊपर पाँव रखकर बंगाल में सत्ता हासिल की। बांग्लादेशियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर, घुसपैठियों को हटाने के लिए आज वही घुसपैठियों का समर्थन कर रही है, बांग्लादेशियों को अपना बाप समझ रही है। तो मैं बताना चाहूँगा ममता बनर्जी की सरकार जिस दिन गिरेगी, जिस दिन भी वो सरकार गिरेगी, जिस तरीके से CPM पहले नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पर आ गई है, निर्दलीय सी भी गई बीती हालत हो गई है CPM की। तो हो नहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से TMC का झंडा आज बुलंद है, कल TMC का जो झंडा है उसका पता ही ना रहे, निर्दलीय सी भी गई बीती हालत हो जाएगी। क्योंकि ये लक्षण अब दिख रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लोग समझने लगे, और वहाँ के जो बंगाली है, जो हिंदुस्तान के बंगाली हैं, वो भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशियों के अपना बाप समझने वाली ये TMC ममता बनर्जी, केरल के अंदर घुसपैठी जो बांग्लादेशी है वो, और जो केजरीवाल ने जिस तरीके से बांग्लादेशियों को अपना बाप समझ लिया है, जो बैठा है वहाँ पर दिल्ली के अंदर। आपको याद होगा अभी जहांगीरपुरी में जो हमला हुआ था, जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ था, उसके पीछे सारे बांग्लादेशी है। जब उनसे ID मांगा गया तो सारा ID बंगाल का निकला। सारा ID बंगाल में फर्जी बनता है और वो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर बस जाते हैं। बेंगलोर में भी कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, दिल्ली में भी कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, राजस्थान में पकड़े गए, हर क्षेत्र में, केरल में वगैरह वगैरह में, बिहार में, UP में, मध्य प्रदेश में बांग्लादेशी चारों तरफ फैल गए हैं। अब उन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। कारण ये है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो बांग्लादेशियों को अपना बाप मानते हैं और
सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान की वजह से ही आज बांग्लादेशी यहाँ पनप रहे हैं, अफ़गानिस्तानी और पाकिस्तानी पनप रहे हैं और आतंकवाद का नंगा खेल खेल रहे हैं। तो कानून ऐसा होना चाहिए ताकि बांग्लादेशियों के ऊपर भी लागू हो और जो उसका समर्थन कर रहा है, जो उसको अपने घर में पनाह दिया है और उसके साथ खड़ा है, उसको भी NSC जैसा ही कानून लागू होना चाहिए उसके ऊपर। तत्काल सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो भारत में अब आतंक का नंगा खेल खेलने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से भारत में अभी भी बम ब्लास्ट, गुंडागर्दी और आतंक का नंगा खेल खेल रहा है, उसकी बढ़ोतरी हुई है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि यूपी में जिस तरीके से कानून है, बुलडोजर बाबा जिस तरह से चलाते हैं, उस तरीके से भारत के हर कोने में केंद्र से कानून बनना चाहिए ताकि बांग्लादेशी घुसपैठी, जितने भी बाहर के घुसपैठी है, भले वो पाकिस्तान के हो, अफ़गानिस्तान के हो, जितने भी बड़े आतंकवादी हो, वो सब पर NSC लगना चाहिए, जो उसका समर्थन करते हैं, जो उनके साथ खड़े हैं और जो घुसपैठिए हैं उनके साथ। भाई वो सरकार का दलाल हो, दल्ला हो, या सरकार के अंदर बैठा हो, या गैर सरकार में हो, या कोई भी पार्टी में हो, उसको भी उठाकर जेल के सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए। मैं चाहूँगा कि मेरी बातों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि लोगों को पता चले और खुलकर हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है और खुलकर समर्थन करना चाहिए उन हिंदुओं को जो कि बांग्लादेशियों का विरोध करते हैं, घुसपैठियों और आतंकवादी के खिलाफ है। और उस मुसलमानों को भी उसका विरोध करना चाहिए, बांग्लादेशियों का आतंकवाद का। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कि वो उनके साथ खड़े हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप हेमन टीवी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फालतू बात ना करके अपनी बात साफ साफ रख सकते हैं। इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमन टीवी चैनल से धन्यवाद।